आज हम बात करने जाने वाले हैं 1971। तो भाई 1971 में ऐसा क्या हुआ था कि भाई के पाकिस्तान के 19,000 भाई 19 भी नहीं मतलब कि 90,000 सोल्जर ने हार मान के थे, मतलब सरेंडर कर लिए थे। ऐसा क्या हुआ था? तो फिलहाल तो भाई पूरी डिटेल से आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बांग्लादेश की। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था, एक पाकिस्तान समझो कि पाकिस्तान का अलग ही एक सूबा टाइप का था। जैसे कि पाकिस्तान के 4 सूबे सिंध, पंजाब, KPK और वो बलूचिस्तान। पाकिस्तान के 4 सूबे, एक और गिलगित बलूचिस्तान भी है, लेकिन वो पाकिस्तान का सूबा है नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान उसको अपना सूबा नहीं मानता, उसको अपने पाकिस्तान उसको अपनी जान मानता है। सही है। अब ऐसे ही बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, लेकिन इंडिया वालों ने इसके ऊपर मतलब कि इनकी आवाम के अंदर पाकिस्तान के वालों के लिए मतलब कि इतने बुगस डालते थे, इतने नफरतें डालते थे, इतनी नफरतें जिसकी वजह से भाई बांग्लादेश बहुत ज़्यादा मतलब उनकी मतलब के बगावत पे उतर आते थे। मतलब उनकी जितनी भी आवाम थी वो सारे के सारे उनको समझ नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई पाकिस्तान आर्मी वालों के साथ लड़ना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान आर्मी वालों के खिलाफ मतलब कि। और जो इन लोग कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान आर्मी वाले जुल्म कर रहे और उनको मार रहे पीट रहे, ऐसा कुछ नहीं था। उल्टा इंडियन आर्मी वाले ये सब कुछ कर रहे थे। जैसे कि आज बात की बलूचिस्तान अलग होने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। हमारे पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, वो करने नहीं देंगे ऐसा। ऐसे ही बलूचिस्तान में और ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर भी यही सीन हुआ था। बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान वालों के लिए इतना दिल में बुगस डाल दिया था, इतनी नफरतें कि वो खून के दुश्मन बन चुके थे। बंगाली मतलब कितने अलग हो चुके थे। है पाकिस्तान का हिस्सा था, असल में पाकिस्तान बांग्लादेश और जो इंडिया के पास बांग्लादेश था उसको एक करना चाहता था। पाकिस्तान चाहता था जो इंडिया के पास बांग्लादेश है और जो हमारा बांग्लादेश है दोनों एक हो जाए, दोनों एक हो जाए, बड़ा मतलब कि यूनाइटेड बांग्लादेश बन जाए। लेकिन ऐसा यूनाइटेड बांग्लादेश बन जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो इंडिया वालों के मतलब कि वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते थे, मतलब बंगाली जितने भी बच्चे पढ़ते थे उन सबको, जितने भी भाई बंगाली बच्चे पढ़ते थे उन सारे बंगाली बच्चों को हिंदू टीचर पढ़ाते थे। हिंदू टीचरों ने क्या किया कि उनके दिल में नफरतें डाल दी कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से आज़ादी लेनी। ऐसे करते करते कितने साल हो गए, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नफरतें डाल दी, इतने लेवल पे नफरत डाल दी कि बांग्लादेश ने सोचा कि बस इसको हम लोग से पाकिस्तान से अलग कर दो, मतलब पाकिस्तान से अलग ही कर दो। ऐसे सीन होता है कि भाई जब इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिल जाते और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर पाती। और उस टाइम जो इंडिया की 1971 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो उस टाइम थी 548 मिलियन थी, 548। और उस टाइम पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो थी 661.8 मिलियन थी, मतलब 61.8 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी। लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश के अंदर थी। बांग्लादेश के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो थी 75 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब समझो 75 मिलियन और 61 मिलियन पाकिस्तान में थी। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश के अंदर थी। इसकी वजह से बांग्लादेश अलग हो गया हमसे। इंडिया वालों ने सबको नफरतें करके और मिशन करके और बांग्लादेश के कुछ जगहों में हमला करके, मतलब कि धमाका करके और लोगों को मार के, और नाम क्या लगाते थे कि पाकिस्तान आर्मी ने किया। पाकिस्तान आर्मी इसमें कुछ भी नहीं मिली थी, पाकिस्तान आर्मी उल्टा चाहती थी। और ये इंडियन आर्मी वाले अच्छी तरह से जानते थे कि पाकिस्तान आर्मी वालों ने अगर बांग्लादेश में मतलब कि मतलब ताउन तो कर ली थी, पूरा मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही था। लेकिन इंडिया वालों को पता था कि अगर ये बिल्कुल एंड तक ऐसा होते गया, मतलब कि आगे भी बांग्लादेश मतलब आबाद रहा और पाकिस्तान का हिस्सा रहा, तो इंडिया का जीना हराम हो जाएगा। इंडिया का जीना क्यों हराम हो जाएगा? मैं खुद इंडियन हूँ, सही है, और मैं तुम लोगों को बताऊँगा। क्योंकि हमारे इंडिया वालों ने बहुत लोगों के साथ नाजायज़ किया, बहुत लोगों के साथ गलत किया, बहुत लोगों के साथ। क्योंकि मैं खुद इंडियन तो मैं खुद तुम लोगों को बताऊँगा। हमारे इंडिया वालों ने, आर्मी ने क्या किया था, उनके ऊपर हमला करके इंडिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे उनको पता था कि अगर इंडिया बांग्लादेश एंड तक रहा तो बांग्लादेश के साथ साथ जो इंडिया के अंदर बांग्लादेश है, बंगला है, मतलब कि बंगाल है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इंडिया वालों को इस चीज़ का डर था और ये बांग्लादेश वालों को नहीं पता था। अगर बांग्लादेश वालों को पता चलता कि पाकिस्तान आर्मी वालों अगर अपने मिलिट्री बेस को और मजबूत कर रहे, वो अगर उनसे लड़ रहे इंडिया वालों से, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बंगाल, जो इंडिया के पास बंगाल है, वो भी बांग्लादेश के साथ ज्वाइन हो जाए। लेकिन उनको ये बात किसी ने बताया नहीं और ये बात समझने की कोशिश नहीं की है। इसकी वजह से पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया और उसमें बांग्लादेश की पॉपुलेशन 75 मिलियन थी, सही है। ये पॉपुलेशन बिल्कुल हो गया तकरीबन 27 मार्च 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन बांग्लादेश अभी भी बहुत पछताता है। और चलो अभी चलो आज़ाद हो गया, चलो अच्छी बात है कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया। लेकिन हमारे इंडिया वालों ने क्या किया था कि बांग्लादेश को कंट्रोल करने के लिए, बंगालियों को पागल बनाने के लिए, बंगालियों को बहुत हम लोगों ने पागल बनाया है। क्यों? हमारे इंडिया वालों ने क्या किया,
बांग्लादेश के ऊपर कब्जा तो कर लिया, कैसे कर लिया, उनको तो इंडिपेंडेंट, तो उनको तो इस नाम का इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई तुम आज़ाद हो, लेकिन वो आज़ाद नहीं था। क्यों आज़ाद नहीं था? इंडिया वालों ने क्या किया कि बांग्लादेश के जो मेन जो बड़ी थी, तो खातून थी जो प्रेसिडेंट बनी थी बांग्लादेश की बड़ी, वो भी हम इंडिया वालों ने बनाया था। हम इंडिया वालों ने क्यों बनाया था? क्योंकि हम इंडिया वाले चाहते थे कि बांग्लादेश हमारे कंट्रोल में रहे। अगर बांग्लादेश हमारे कंट्रोल में रहेगा तो वही बांग्लादेश को कोई भी सच्चाई पता नहीं चलेगी, वही हम इंडियन चाहते थे। तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने यही किया कि बांग्लादेश को सच्चाई से दूर रखा और पाकिस्तान की जो असलियत थी वो नहीं बताया। उनको पता था कि अगर बांग्लादेश आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान से ज़्यादा अटैच हुआ तो ये वापस पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, मतलब कि पाकिस्तान का चलो हिस्सा नहीं भी बनता तो ये पाकिस्तान का सपोर्ट में आ जाएगा, जिसमें हम इंडिया वालों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश वालों को ये चीज़ हम लोगों ने नहीं बताया। वही 2023 में पता चलता है बांग्लादेश वालों को, जब बांग्लादेश की जो बड़ी खातून है जिसको बांग्लादेश से निकाला जाता है, जिसको उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको पता है कि भाई सब कुछ बंगालियों को उस टाइम होश आया था, मतलब बांग्लादेश वालों को उस टाइम पता चला था कि पाकिस्तान उनका दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान तो उल्टा उनका दोस्त था। पाकिस्तान दोस्त भी नहीं था, पाकिस्तान भाई था बंगालियों का। लेकिन बांग्लादेशियों को, मतलब बंगालियों को समझने में बहुत टाइम लगा। जब तक टाइम लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बांग्लादेश का जितना भी निज़ाम है वो हम इंडिया वालों के कंट्रोल में था। हम इंडिया वालों ने ही बांग्लादेश को नचाया, हर चीज़ में नचाया, लेकिन बांग्लादेशी नहीं समझे। वो बिल्कुल नहीं समझे कि पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। अगर बांग्लादेश चाहते उस टाइम, अगर बांग्लादेश को हकीकत पता चलती, पर बांग्लादेश का जो बड़ा होता तो वो पाकिस्तान आर्मी को अपने मुल्क से जाने नहीं देता। उसको पता होता कि वो बंगाल जो इंडिया के अंदर है वो उनका हिस्सा बनने वाला है। इसी चीज़ की वजह से जो 1971 की ज़्यादातर लोग इंडिया वाले बात करते हैं ना कि 1971 में ये हुआ, तो ये दिल में नफरतें, दिल में बोगस और झूठी बातों की वजह से और फेक न्यूज़ की वजह से और बच्चों को किताब में उल्टा सीधा पढ़ाने की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता तो आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान का एक सूबा होता, सूबा ही होता एक पाकिस्तान का, जैसे पाकिस्तान के आज 4 सूबे। तो बस इन सारी हकीकत को मैंने तुम लोग को बता दिया, जितनी भी जो सच्चाई थी हर चीज़, तो भाई ये थी। वो जितने भी जो इंडियन मेरे अभी कमेंट में आके कह रहा था कि 1971 तुम लोग बता क्या हुआ था 1971 में, तो भाई ये हुआ था 1971 में। झूठ का सपोर्ट दिया गया था, झूठ का। अगर ये झूठ नहीं होता तो आज बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता। तो ये सब कुछ पूरा मिली भुगत थी इंडिया वालों की हमारी, क्योंकि मैं खुद इंडियन हूँ तो मैं तुम लोगों को सच ही बताऊँगा क्योंकि क्या सीन हुआ था। क्योंकि बांग्लादेश चाह के भी इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता सी, ये आज़ाद होने के बाद भी। अगर बांग्लादेश अगर आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान के साथ होता, तो आज बांग्लादेश इंडिया का बहुत बुरा हाल करता। हमारा जो देश है इंडिया, उसका बहुत बुरा हाल होता। अभी ये वीडियो देख के मेरे जो इंडियन भाई हैं उनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ यार, जो सच्चाई थी मैंने बता दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा भाई हंगामे चल गए। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते कि भाई कि जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो राहुल गांधी बने, क्योंकि राहुल गांधी था जो सच्चाई की पता हर चीज़ सच्चाई को सपोर्ट करता है। राहुल गांधी हमारा सपोर्टर है। मैं खुद इंडियन हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सपोर्टर है राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता तो भी देखते बांग्लादेश के साथ खुद दोस्ती कर रहा था। ये बांग्लादेश के साथ छोड़ो, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करता। क्यों करता? क्योंकि इसको पता है, क्योंकि ये अक्लमंद है, इसके पास दिमाग है, ये मोदी के जैसा नहीं है। इसके बाद ये पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा हिंदू है, और जो मोदी है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ नाम है। बस यही बात थी, सच्चाई थी। तो दोस्तों आज की इतना ही, मिलता है अपनी वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैंने अपने देश की हकीकत बताया कि हमारा देश ने कैसे कैसे पाकिस्तान के टुकड़े किए। तो भाई कश्मीर के बारे में भी तुम लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई कश्मीर के बारे में, और जो लोग करते हैं कि भाई लद्दाख पता नहीं किस चीज़ का जो मिशन हुआ था उसके बारे में बताऊँ, तो भाई हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो होंगी भाई कश्मीर के बारे में। तो तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी इंडियन भाई हैं उनको अगर बुरा लगाओ तो भाई माजरत। और जितने इंडियन मुसलमान भाई हैं, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ, जितने मेरे इंडियन मुसलमान भाई हैं उनको अच्छा लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सारी सच्चाई बताई। तो भाई तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, सही है, अगर तुम लोग अच्छा लगाओ। और जो जितने इंडियन पढ़े लिखे होंगे हिंदू भी, उनको भी अच्छा लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सच बताया, झूठ नहीं बोला। अगर मैं झूठ बोलता, गोदी मीडिया का काम करता, तो मैं भी यही होता भाई, मैं भी बहुत ज़्यादा फेक सब्सक्राइबर लेता, फेक व्यूज़ लेता। लेकिन मैंने सच बताया तो मेरे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन डिसलाइक ज़्यादा आएंगे। लोग हेट ज़्यादा करेंगे और लोग गंदे कमेंट करेंगे, बुरे कमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सच्चाई बता दिया। अब सच्चाई तो बतानी चाहिए थी। तो बस यही था भाई। पाकिस्तान आर्मी अगर देखा जाए तो हमारी भी आर्मी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।